अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो अमल बताऊंगा इसे एक खास लफ्ज़ है, पहले एक तस्बीह पढ़ी जाती है। या वो दो भी तस्बीह को एक 100 दफ़ा पढ़ा जाता है, यानी 100 टाइम पढ़ा जाता है। उसके बाद एक लफ्ज़ बताऊंगा, उसे उल्टा पढ़ना शुरू किया जाता है। जब आप इसे उल्टा पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, जिस इंसान का इसमें नाम दिया जाता है इस लफ्ज़ के साथ, वो इंसान एक दफ़ा हिल जाता है। एक दफ़ा उसका दिल जैसे पत्थर दिल हो, वो दिल मोम हो जाता है। और वो अगर उसने ज्यादती की है तो वो आपसे माफिया मांगता है। उस इंसान के तकब्बुर को जला के रख देने वाला अमल है ये, यानी उसका तकब्बुर जो होता है वो जल जाता है, राख बन जाता है। आम अमल नहीं है, यकीन से करेंगे इस अमल से बहुत फ़ायदा मिलता है। कई आमिल हजरात जो हैं इस एक अमल को करने के और इस अमल का बताने के लाखों रुपये ले लेते हैं। कुरैशी साहब चैनल पे जैसा कि सिलसिला मुजरब अमलियात और तवीज़ात का जारी व सारी है, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज ये अमल बताया जा रहा है। इंशाल्लाह इसे जैसे ही आप लोग करेंगे फ़ायदा होगा। आजकल की ज़िंदगी को देखा जाए तो इंसान इतना मसरूफ़ हो चुका है कि वो अपने चाहने वालों की परवाह तक नहीं करता। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुका है। उसे ये याद भी नहीं रहता कि दूसरा इंसान जो कि उसे चाहता है, उसे उसकी ज़रूरत है, वो उसकी तरफ एक दफ़ा देखना भी गवारा नहीं करता। यही वजूहात हैं जिनकी वजह से दिलों में मोहब्बतें ख़त्म होती जाती हैं। जहाँ एहसास होता है वहीं पे मोहब्बतें होती हैं। लेकिन जब इंसान अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाए तो एहसासात खुद ब खुद ख़त्म होते जाते हैं, मोहब्बतें ख़त्म होती जाती हैं। जहाँ ये मोहब्बतें ख़त्म हो जाएं वहाँ पे ताल्लुकात ऐसे रह जाते हैं जैसी टहनियों पे सूखे हुए पत्ते लटके हुए रह जाते हैं और उनका कोई पता नहीं होता कब टूट के नीचे गिर जाए। इसी तरह ये रिश्ते जो हैं ऐसी टहनियों से टिके होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये अमल जो है, ये ऐसा अमल है जो एक दूसरे के लिए एहसास पैदा कर देता है, मोहब्बत पैदा कर देता है। एक दूसरे का एहसास पैदा होता है। इंसान जहाँ पे अपने चाहने वालों से झगड़ रहा होता है, उनकी परवाह नहीं कर रहा होता, इस अमल को आप जैसे ही करते हैं वो आपकी परवाह करता है। जहाँ दरमियान में गलतफहमियाँ आ गई हों, एक दूसरे से ऐसी गलतफहमियों ने रिश्तों में मोहब्बत ख़त्म कर दी हो, वहाँ पे ये अमल दूसरे इंसान को खुद ऐसा असर करता है कि वो माफिया मांगता है कि वो आपके साथ ज्यादती कर रहा था। या वदूदो भी एक तस्बीह पढ़ी जाती है, यानी 100 बार पढ़ा जाता है। शुरू में बेहतर होता है एक दफ़ा कम अज़ कम दरूद पाक पढ़ें। नापाकी में बहने नहीं करेंगी, बावजू होके किसी भी तन्हाई वाली जगह पे बैठ के पढ़ें, ध्यान लगा के करें। ये लफ्ज़ है बाईद। जब एक 100 दफ़ा तस्बीह पढ़ ली जाती है या वदूदो की, उसके बाद ये बाईद को उल्टा कर दिया जाता है दाई अबुल फला, यानी फला की जगह उस इंसान का नाम पुकारा जाएगा और इसे कसरत से फिर शुरू कर देना। शुरू में जब आप या वदूदो भी तस्बीह पढ़ेंगे तो समझ लें आपका अमल शुरू हो गया। उसके बाद इसे जब दिल में उसकी याद आए आपने इसे पढ़ देना, चाहे एक दफ़ा पढ़ें। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे दूसरे इंसान पे असर होगा। दूसरा इंसान अगर ज्यादती कर रहा था, इंशाल्लाह आपके सामने आके, आपके पास आके मुआफ़ी मांगेगा। शर्तिया बात है, एक दफ़ा आजमाना ज़रूर है। आजमाएंगे फिर आपको इसकी ताकत का, इसके असर का अंदाज़ा हो जाएगा। नाजायज़ मकसद के लिए नहीं करना। कुरैशी साहब चैनल पे कोई अमल नाजायज़ मकसद के लिए नहीं दिया जाता। बाकी फ़ायदा हो तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना कभी न भूलें। वही ज़ात है जो तमाम मामलात में फ़ायदा देने वाली है, और दुआओं में ज़रूर याद रखें। बाकी
अल्लाह से यही दुआ है, जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हाजत के साथ आया परेशानी में, अल्लाह उसको नेक हाजत पूरी करे, परेशानियां दूर कर दे। इजाजत के लिए वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जरूर कर दें और घंटी के निशान पे भी दबा दें। जिन बच्चे बच्चियों के रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, रुकावटें दूर नहीं हो पाती, रिश्ते होते हैं टूट जाते हैं या रिश्ते नहीं आ पाते, ये जहाँ चाहते हैं वहाँ पे शादी नहीं हो पाती, निकाह नहीं हो पाता, तो अल्लाह से दुआएं उन पर आसानियाँ पैदा फरमाए जिनकी ज़िंदगी जिंदगी में खुशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, झगड़े हैं, गलतफहमियाँ पैदा हो चुकी हैं, नफरतें पैदा हो चुकी हैं, अल्लाह उनकी जिंदगियाँ खुशियों से भर दे। जो बेरोजगार हैं, इसमें बरकत नहीं है या रोजगार नहीं है, तो अल्लाह उन्हें अच्छा रोजगार दे, अल्लाह उनके रिस्क में बरकत दे। जो बेऔलाद हैं, अल्लाह उन्हें नेक साले औलाद अता फरमाए। जो दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं है, तो हम उनके लिए दुआ करते हैं। तमाम लोग खताकार हैं, किसी से कोई खता सरजद हो जाती है, किसी से कोई तू दरगुजर करने वाली ज़ात है, उन्हें बख्श दे, सबको बख्श दे, आमीन या रब्बुल आलमीन।